नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को। यहाँ किस तरह की संभावनाएं अभी क्रिएट हो सकती हैं, इसकी हम बारीकी से जांच करेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बेयरिश क्रॉसओवर यहाँ देखा गया, जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये जो बेयरिश क्रॉसओवर है एक इचिमोकू क्लाउड में, यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 16 नवंबर को किस तरह एक बेयरिश मूव दिखाया, जहां के नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली एक लो छुआ है 197 रुपए का। तो यहाँ पे मानना है कि जहां अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं 200 रुपए पर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक बड़े लंबे समय से एक टफ रेजिस्टेंस रहा नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यदि हम पीछे चलें तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ अभी करंटली ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस फ्यूचर्स 200 रुपए पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए लेवल कितना एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है पिछले काफी समय से। तो आप ये देख रहे हैं कि नेचुरल गैस अभी इन स्तर पर ट्रेड कर रहा है करंटली। तो मैं यहाँ आपको लेकर आया हूँ सितंबर 2018 में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इन्हीं लेवल्स पर काफी अच्छी सपोर्ट दिखाई थी। कई ट्रेडिंग सप्ताहों तक ये सपोर्ट देखी गई थी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में सितंबर 2018 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक ऊंची उड़ान भरी थी इन्हीं स्तरों से सितंबर 2018 में, और नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने किन हाईज को छुआ था। यहाँ आप देखें कि 350 के हाई को छुआ है, और फिर किस तरह नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 292 रुपए के ऊपर लगातार सस्टेन किया कई ट्रेडिंग सत्रों तक दिसंबर के महीने में, जहाँ आप देख सकते हैं कि फाइनली 13 दिसंबर को इस लेवल से नीचे आया 293 के लेवल से नेचुरल गैस फ्यूचर्स, और फिर यहाँ इस लेवल पर जाकर सस्टेन कर लिया था नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने। यहाँ डिफेंड किया था 203 के स्तर पर। तो ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में कई बार बाइंग देखी गई है, परंतु जब भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स इससे नीचे चला जाता है तो काफी दिनों तक एक बेयरिश मोड में चला जाता है, जैसा कि हमने देखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली मार्च 2019 में इस अहम सपोर्ट को तोड़ा, तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स काफी लंबे समय तक इस बेयरिश बोर्ड में रहा, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अटेम्प्ट किया था इस लेवल के ऊपर आने का सितंबर 2017 में, परंतु आ नहीं पाया। तो आप ये देख सकते हैं कि नवंबर 2019 में भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस एम सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, परंतु इसको लेवल को डिफेंड नहीं कर पाया था, जहाँ की अभी नेचुरल गैस फ्यूचर चल रहा है। और यहाँ से हमने एक तेज गिरावट देखी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में सितंबर 2019 से, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स काफी लंबे समय तक एक डाउनवर्ड प्रेशर में रहा, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 118 रुपए के लो को भी छुआ था। आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में ये लो लेवल थे जहां नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 170 रुपए के लो को भी छू लिया था 24 मार्च 2020 को। उसके बाद से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक मंदी का दौर जारी रहा, और लगातार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने कुछ अटेम्प्ट किए ऊपर आने के, परंतु यहाँ उसे 164 के स्तर पर काफी टफ रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी, जहाँ की आप देख सकते हैं कि फाइनली नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अटेम्प्ट किया था 28 अगस्त 2020 को। नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस लेवल को फिर से एक बार तोड़ा 200 रुपए के लेवल को। तो जब भी कोई एक पर्टिकुलर लेवल जिसके नीचे नेचुरल गैस या कोई भी कमोडिटी ट्रेड करता है काफी लंबे समय तक, और जब वो लेवल टूटता है, वो कमोडिटी उसके ऊपर ट्रेड करती है, तो वो रेजिस्टेंस एक मजबूत सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से यहाँ एक बेयरिश प्रेशर झेला इस लेवल के नीचे, जहाँ की अभी नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है 200 रुपए पर। तो उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से एक लो लेवल को छुआ 133 रुपए के, और यहाँ सस्टेन किया था 3 ट्रेडिंग सत्रों तक 23 सितंबर तक। आप देख सकते हैं कि इन लेवल्स पे था नेचुरल गैस फ्यूचर्स 132 रुपए के आसपास, और फिर नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा 12 अक्टूबर को, और उसके बाद से कोशिश की इस लेवल को डिफेंड करने की, और फाइनली आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अच्छा सपोर्ट दिया, और आप देख सकते हैं कि फाइनली नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस लेवल को तोड़ा 9 अक्टूबर को। उसके बाद इस लेवल को डिफेंड करने की काफी कोशिश की, और फाइनली आप देख सकते हैं कि 19 अक्टूबर को नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने यहाँ ए लेवल से, जहाँ की अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 200 रुपए पर, यहाँ से एक सस्टेनेबल मूव दिया, जिसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया था 251 रुपए का 2 नवंबर को, जहां से हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स 210 रुपए तक नीचे आया था, फिर से एक बाउंस बैक हुआ, जहां नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक टफ रेजिस्टेंस
महसूस की 230 रुपए पर, और वहां से एक गिरावट हमने देखी, एक एग्जॉशन देखा, जहां की नेचर गैस फ्यूचर्स ने 196 रुपए के लेवल को छुआ है तकरीबन 17 नवंबर को, और उसके बाद से एक तेज रिकवरी हमने नेचर गैस फ्यूचर्स में देखी कल ही। और आज आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर को नेचर गैस फ्यूचर्स इस अहम सपोर्ट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये जो लेवल है 200 रुपए का, ये एक अहम सपोर्ट लेवल है नेचर गैस के एमसी फ्यूचर्स के लिए। तो मेरा मानना है कि नेचर गैस फ्यूचर्स यदि आज इस लेवल को डिफेंड कर लेता है तो नेचर गैस फ्यूचर्स में एक तेज रिकवरी हमें देखने को मिलेगी आने वाले हफ्ते में, जो कायम रहेगी, जहाँ की हम फिर से नेचर गैस फ्यूचर्स को एक नई ऊंचाई छूते हुए देखेंगे, जहाँ की कुछ रेजिस्टेंस नेचर गैस फ्यूचर्स को इस रास्ते में मिल सकते हैं, जहाँ की इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 206 रुपए का, और उससे अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा 270 रुपए पर, और उसके बाद एक अगला रेजिस्टेंस है ठीक 219 पर, जहाँ की नेचर गैस फ्यूचर्स को सस्टेन करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि यदि इस वीकली क्लोजिंग तक, यानी इस शुक्रवार तक, यदि नेचर गैस फ्यूचर्स 216 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 216 रुपए और 219 रुपए के बीच में जो ये जो रिट्रेसमेंट जोन है, यदि इसके ऊपर सस्टेन कर लेते हैं नेचर गैस फ्यूचर्स, तो आने वाले हफ्ते में इसमें कोई शक नहीं कि नेचर गैस फ्यूचर्स 250 के लेवल को भी छू सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा वो 190 रुपए का रहेगा। यहाँ रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नेचर गैस फ्यूचर्स में कोई भी एक टर्न नेचर गैस फ्यूचर्स को एक दूसरी तरफ भी मोड़ सकता है। परंतु मेरा मानना है कि नेचर गैस फ्यूचर्स अभी जिन स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है नेचर गैस फ्यूचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि नेचर गैस फ्यूचर्स इसके ऊपर काफी दिनों तक सस्टेन किए हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस थी अब तक काफी दिनों से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके ऊपर अभी नेचर एमसीएक्स फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सस्टेनेबल मूव नेचर फ्यूचर्स को फिर से एक नई ऊंचाई दिखा सकता है, क्योंकि जो हरिकेन सीजन है वो अभी 30 नवंबर तक जारी रहने वाला है, जहाँ की अभी हरिकेन लोटा एक पूरे तेजी में है और वो कैटेगरी 4 में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके चलते अमेरिका के काफी सारे हिस्सों में एक काफी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जिसके चलते नेचर गैस की मांग में एक तेज उछाल आ सकता है, जहां की हम नेचर गैस फ्यूचर्स में एक तेज उछाल आने वाले हफ्ते में जारी रहते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।